हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 होता है, पर अब किसके साथ लिंकअप करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है? साइन, कोस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कोट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस चैप्टर की, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्यों है। आपको मैंने एंगल करवाई है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। जैसे लॉग का टेबल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल होता है, उसको यूज नहीं करना, उसके बिना इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है आपने। जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, जो मेथड मैंने आपको कन्वे की है। अब अगर 35 आ जाए, 42 आ जाए, तो इनको कैसे सोल्व करना है एंड सो ऑन समथिंग। तो इन कॉन्सेप्ट को कैसे सोल्व करोगे, उसके लिए हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर ये क्वेश्चन सोल्व होएगा। इसमें क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मेथड बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो ये प्रॉपरली इसके 48 फार्मूलेज है, इसी टॉपिक के 48 फार्मूलेज है +1 की। 11th क्लास की आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देखो, शायद 4 या 5th नंबर की पार्ट है शायद वो। तो 48 फार्मूले मैंने एक टेबल के थ्रू सिखाए हैं, अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी तो वो छोटे छोटे 6 फार्मूले हैं आपके। वो करने कैसे हैं, जिस वे आउट से मैं आपको सिखाऊंगा आपने उसी वे आउट से करने हैं। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90। 90 का मतलब है ये चेंज होएगे, कॉम्प्लीमेंट्री है, चेंज होएगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे मेथड बोलते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये मेथड अप्लाई कहाँ करना है, ये मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहले की पॉइंट देख लो। की पॉइंट मतलब पूरे टॉपिक की कहानी इसी की पॉइंट के ऊपर घूमेगी। व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 45, व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 45, अगर एंगल 45 से बड़ा है, then change into t रेशियो। बस अगर कोई एंगल 45 से बड़ा है तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है। कैसे करना है वो करना है, साइन आएगा तो कोस लिखना है, कोस आएगा तो साइन लिखना है, टैन आएगा तो कॉट लिखना है, कॉट आएगा तो टैन लिखना है। सेक सेक वाले इकट्ठे आते हैं, कोसिकेंट आएगा तो सीकेंट लिखना है। ऐसा ना सोचना कि सर ये तो उल्टा लिखा, टैन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टैन। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। सीकेंट आएगा तो कोसिकेंट लिखना है। आप सोचोगे सर आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, हमें समझ नहीं आया। आपकी बुक में इस तरीके से दे रखे हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसा कुछ भी नहीं करना हमने, कोई ज़रूरत नहीं है। हाईटेक जमाना है, नए नए तरीके आ चुके हैं, तो हम नए तरीके से कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। साइन आएगा तो कोस करना है, कोस आएगा तो साइन करना है। कैसे? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल साइन 70, इसको चेंज करो कॉम्प्लीमेंट्री में। 90 से कितना कम है? 20। बहुत ध्यान से देखो, 90 से कितना कम है? 20। और ग्रेटर देन किसकी है? 45 से ग्रेटर है। इसको चेंज करो। साइन किस में चेंज होएगा? कॉस में। 90 में कितने का फर्क है? 20 का। तो इसको हम डायरेक्ट cos 20 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो इस तरीके से सोचना है, ये आपका वे आउट है सोचने का। दूसरा मेथड कई टीचर्स फॉलो करते हैं, वो लिखते हैं साइन 70 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 20। हमने इस तरीके से नहीं सोचना और ना ही करना है, हमने इस तरीके से सोचना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो यूज तो करो, कम से कम बीच में कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हो तो साइड पे लिख देना बस, बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर होएगा। सिर्फ एक ये की पॉइंट है इस पूरे टॉपिक के अंदर, व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 45 देन चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वो क्या बोलती है? साइन को कोस में, कोस को साइन में, टैन को कोट में, कोट को टैन में, कोसेक को सेक में, सेक को कोसेक में। सेक 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 वाले इकट्ठे आते हैं बस। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो,
थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, याद करने का वे आउट बता रहा हूँ। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, रेसिप्रोकल नहीं है ये, साइन, साइन के साथ क्या लगाया था, कोसाइन, एक पेयर ये बन गया। दूसरा मैंने कराया था टेंजेंट, टेंजेंट के आगे क्या लगाया था, कोटेंजेंट, मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है पार्ट 1 में, एक ये पेयर बन गया। तीसरा पेयर मैंने करवाया था सेक, सीकेंट, इसके आगे क्या लगाया था, कोसिकेंट, एक ये पेयर बन गया। मैंने इनकी पेयरिंग कर दी, साइन का कोसाइन, कोसाइन का साइन, टेंजेंट का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का टेंजेंट, और सीकेंट का कोसिकेंट, कोसिकेंट का सीकेंट, मैंने इनकी पेयरिंग कर दी। आप आराम से राइट डाउन करो, फिर इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, देख के पता लग रहा है कि 0, 30, 45, 60, 90 या उल्टे सीधे एंगल दे रखे हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट से सोल्व होएंगे। आराम से सोल्व करते हैं। ए पार्ट 45 से कम है, इसको नहीं छेड़ना, छेड़ोगे तो खराब हो जाएगा। छेड़ सकते हैं पर नहीं छेड़ना, हमने 45 से ग्रेटर वाले को छेड़ना सिर्फ। ये 45 से ग्रेटर है, इसको 90 से कितना कम है, 27। कोस किस में चेंज होएगा, साइन में। साइड पे लिखो बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये लाइन लिखनी जरूरी है साइड पे, बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cos 63, इसको लिख सकते हैं कोस किस में चेंज होता है, साइन में। कितने का कॉम्प्लीमेंट्री फर्क है, 27 का। बस कटिंग होके क्या बच गया, 1, खत्म। इस पार्ट में 45 से कम है, इसको नहीं छेड़ना, कोई जरूरत नहीं है। 45 से बड़ा है, छेड़ दो इसको। कितना कम है, 38। कोसिकेंट किस में चेंज होएगा, को हटा दो, सेक। अब तो याद हो चुका होगा, सीकेंट का पेयर कोसिकेंट होता है, को हटाओगे तो सेक बनेगा। तो पेयरिंग तो की है, यहां लिखोगे बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोसिकेंट 52 को हम लिख सकते हैं सीकेंट 38। मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ बुक्स में कुछ टीचर्स कैसे करवाते हैं, अभी बता चुका हूं मैं। कटिंग होके क्या बच गया, 1। ये लाइन लिखनी साइड पे बहुत जरूरी है, बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा लिखना है, सी। इसको भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। 45 से बड़ा है, चेंज कर दो, कॉस कितने का फर्क है, 18 का, बस कॉस 18। ये तो 45 से कम है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये कोसिकेंट किस में चेंज होएगा, सीकेंट में। कितने का फर्क है, 32 का। या लिखो बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 72 को लिख सकते हैं cos 18, और कोसिकेंट 58 को लिख सकते हैं सीकेंट 32। ब्रैकेट पाओ, खत्म होके 1, ये भी कैंसिल आउट होके 1, 1 - 1 0, बहुत आराम से हो गया। आप स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन खुद सोल्व करो, आराम से सोल्व होएंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हो कि यार बहुत मुश्किल है, बहुत कूल माइंड से करना होता है सारी चीज। चलो मैं भी सोल्व करता हूं, आप भी करो। 45 से कम है, इसको नहीं छेड़ना। ये 45 से बड़ा है, कितना, 90 से कम है, 35। साइन किस में चेंज होएगा, कॉस में, खत्म। साइन 11, 45 से कम है, नहीं छेड़ना। ये 45 से बड़ा है, 90 में से माइनस करना होता है बस, 11। कोस किस में चेंज होएगा, साइन में, खत्म। ये 45 से है, छोटा, नहीं छेड़ना। ये 45 से, ये चीज़ 45 से बड़ी है, कितनी बड़ी है, 28, मतलब 90 से कितना कम है, 28। कोसिकेंट किस में चेंज होता है, सीकेंट, बस खत्म हो गया। क्या लिख दो, बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ चुकी है। ये कैंसल आउट होके 1 आ गया, ये भी कैंसल आउट होके 1 आ गया। cos 28, सीकेंट का उल्टा क्या होता है, ये मैं रेसिप्रोकल रिलेशन करवा चुका हूं, cos 28, ये भी कैंसल आउट होके 1 आ गया। बच्चे यार कैंसल आउट करके 0 लिखते हैं, 0 कभी भी नहीं आता, 1 आता है। हाँ बस 1 से 1 कट गया, 1 आंसर, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्या है, 45 से कम, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। ये भी 45 से कम है, इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दो।
ये 45 से बड़ा है, लेकिन हमें tan 60 की वैल्यू पता है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, ये 60 वाली फिंगर बंद की, √3/√1, √3/√1, ये हम पिछले पार्ट में करके आए। ये हमें पता है तो हमने लिख दी, ये नहीं पता तो नहीं लिखेंगे बस। ये 45 से बड़ा है, 90 से कितना कम है, 60, 90, 35, इसको लिख सकते हैं cot 35। ये tan 85 है, ये 45 से बड़ा है और 95 कम है, cot 5 बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साइड पे लिखना है बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट्स इतने सारे फार्मूले याद करने मुश्किल होते हैं, इसलिए ऐसे करना पड़ता है। बस tan 5, tan 35, चलो कुछ भी नहीं करते, √3, √1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि √1 नीचे क्या होता है, 1 ही होता है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, 1/tan 35। कोट का उल्टा क्या होता है, tan। कोट का उल्टा क्या होता है, tan। कई बच्चे गलती ये करते हैं, cot 5 तो लिखते हैं, साथ में लिख देते हैं 1/tan 5 ऊपर। अरे ये एंगल है, जहां नीचे जाएगा तो एंगल को भी नीचे लिखना पड़ेगा, याद रखना। तो 5 ऊपर नहीं आएगा, एंगल हमेशा चिपका हुआ है इसके साथ, फेविकोल का जोड़ है, ये चिपका होएगा हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ। तभी तो डेफिनेशन बनती है कि कैंसल आउट हो गया, √3 आंसर आ गया आपका, आराम से आ गया। ये क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, सेम पैटर्न से करवा रहा हूं। ये 45 से कम है, इसको नहीं छेड़ना। ये 45 से ज़्यादा है, तो 90 से कितना कम है, 34। कोस किस में चेंज होएगा, साइन में, लेकिन ऊपर पावर 2 है, 2 लिख दो। मैं एक चीज़ फिर रिपीट कर दूं स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये क्या किया हुआ है। स्टूडेंट चाहे साइन स्क्वायर थीटा लिखो, चाहे साइन थीटे का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। नीचे क्या आएगा, 45 से ज्यादा है, 90 से कितना कम है, 31। साइन है तो किस में चेंज होएगा, कोस। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, हमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। साइन स्क्वायर 31, साइड पे लिखोगे बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ये आप करके आए हो, कॉस स्क्वायर थीटा मैंने स्क्वायर रिलेशन करवाया पिछले पार्ट में, ये 1 के इक्वल लिख के आए हो आप। ये होता ही होता है, ये एंगल सेम होना चाहिए। 10 है 10 होएगा, 2 है 2 होएगा, 34 है 34 होएगा। अगर ऐसा होता स्टूडेंट्स, तो ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि एंगल सेम नहीं है, या एंगल सेम है, ये भी एंगल सेम है, तो ये भी 1 आंसर आ गया बहुत बहुत आराम से। इस क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट्स को डर लगता है, पता नहीं क्या चीज दे रखी है, मिनट। स्टूडेंट इसको मिनट बोलते हैं, और इसको सेकंड, डबल मतलब सेकंड। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डिग्री हमेशा 90 में से देखते हैं, मिनट को हमेशा 60 में से देखते हैं, और इसको हमेशा 90 में से देखते हैं। बड़ी क्लास में जाओगे नया मेथड आएगा, अभी करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट लिख दो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट लिख दो। तो ये cos 60 डिग्री 29 है, ऊपर एंगल सेम, ये 45 से बड़ा है, 60 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं साइन 29 31, क्योंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अब इसमें से ये माइनस करना है, 29 में से 31 माइनस हो ही नहीं सकता, तो इसमें से 1 डिग्री इसके अंदर जाएगी, तब ये माइनस होएगा। तो यहाँ लिख लो बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये कटिंग होके क्या आ गया, 1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में होएगा कि सर ये कैसे किया, ये समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको आसान वे से करना, बड़ी क्लासेस में बड़ा अच्छा मेथड आएगा इसका। 29 डिग्री 31 मिनट और 29 मिनट, इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा, 60 मिनट। बहुत ध्यान से देखना, 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 डिग्री, 29 डिग्री और 1 डिग्री, टोटल कितना हो गया, 30 डिग्री। 2 डिग्री मल्टीप्लाई नहीं होती, हमेशा प्लस होती है, 30 डिग्री। तो ऊपर भी 30 हो गया, नीचे 60 बच गया। ये क्या बच गया था, 60।
इनको प्लस किया, नीचे क्या है 60 60, तभी तो 90 बना, दोनों का कॉम्प्लीमेंट बना 90 बना। तो आप डायरेक्ट लिख दो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये 60 में से होता है, ये 90 में से होता है। ये भी क्वेश्चन देख के आपको टफ लग रहा होगा, है कुछ भी नहीं, कॉस ए साइन 90 माइनस थीटा कॉस, साइन किस में चेंज होएगा, कॉस में। 90 तो खत्म हो जाता है, 90 में क्या माइनस करे कि 90 बचे, तो 90 में 90 माइनस करके तो 0 ही तो बचेगा, साथ में क्या है ए प्लस साइन ए, इसको लिख सकते हैं 90 है, ये भी खत्म हो गया, साइन ए बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एलसीएम कोस से कोस कट गया 1, साइन से साइन कट गया 1, 1 + 1 क्या आ गया 2, बहुत आराम से हो गया। ये चीज मैं फिर रिपीट करूंगा आपको, इन दोनों का प्लस क्या आ गया 60, 60 मतलब 1 डिग्री, इसलिए 30 है, तो इसलिए मैंने इसको पूरी चीज को नीचे वाली को चेंज करके 29 डिग्री 31 मिनट लिख सकता हूं। अब वीडियो पॉज करके राइट डन करो प्लीज। स्टूडेंट्स, इसके बेस पे मैं काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व मिलेंगे। द एंड ऑफ योर चैप्टर, इसके अंदर आपकी बुक में एक और कॉन्सेप्ट दिया हो सकता है, सिंपल 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम। सिंपल 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम अगर आपके सिलेबस में है, सिंपल 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वैसे ही आपको दिया है। लेकिन 10th क्लास में एक चैप्टर आएगा 10th क्लास के अंदर, जिस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंसेस, हाइट एंड डिस्टेंसेस, उसके अंदर मैंने प्रॉपरली ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। यही क्वेश्चन है जो अगर आपको क्लास में करवाएंगे तो वो आप 10th क्लास में कर सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंसेस के टॉपिक में करवाए होंगे। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। अभी तक के क्वेश्चनों में 2 साइड्स दे रखी होती थी, पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकालते थे। इन क्वेश्चनों में एक साइड दे रखी होगी, एक एंगल दे रखा होगा, बड़े आराम से सोल्व हो सकते हैं। तो जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सोल्व करो, मेरे साथ बने रहो, नए चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।